प्रभु की सेवकाई में भी बिताती थी। इससे क्या हुआ कि सेवकाई में हम अपना क्या प्रभु को दे सकते हैं, अपना तन मन और धन। हालेलुया। मैंने मन के साथ प्रभु की सेवा की, है ना, पूरा दिल लगा के, आत्मा से, जैसे जैसे प्रभु की आवाज मुझे आई आत्मा में, मैंने पूरा अपना मन प्रभु को दिया, आत्मा प्रभु की दी, और अपना शरीर कैसे दिया कि जैसे प्रभु का कोई काम है, चर्च में कुर्सियां हैं, दरियां हैं, पर्दे धोने हैं, कारपेट लगाने हैं, है ना, और खाना बनाना है, जहाँ झाड़ू पोछा लगाना, सबसे पहले मैं वहां जाती। वहां पे मैंने क्या किया, अपनी बॉडी के द्वारा, शरीर के द्वारा प्रभु की क्या की, महिमा की, अपना कीमती समय प्रभु को दिया, शरीर के द्वारा दिया। ठीक है। जब मैं प्रार्थना में बैठी थी, अपना आत्मा प्रभु को देती थी, है ना, मैं अलगता ही प्रभु में रहती थी, प्रार्थना में और वचन में रहती थी। ठीक है ना, वो अलग समय होता था। फिर बीच बीच में मैं धन के द्वारा, जो जो मेरे पास कुछ भी पैसा होता, 100, 200, है ना, 1000 रुपए, जैसा भी प्रभु मुझे प्रोवाइड करके देता, क्योंकि मैंने जॉब छोड़ दी थी, वैसा वैसा जैसे प्रभु के दास आते थे दूर से सुसमाचार करने के लिए, वो प्रचार करते, मैं उनके पर्सनली हाथ में देती थी कि आप इतनी दूर से आते हो, तो ये आप प्रभु के कामों के लिए मैं दे रही हूँ। तो उन बातों को कैसे मैं समझती थी, उसमें ऐसे प्रचार नहीं होते थे कि आपको बोना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे अंदर से गाइड करता था। हालेलुया। तो आपको मैं ये क्यों बता रही हूँ, पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि आप सभी भाई बहनों, बड़े बुजुर्गों को मैं बताऊं, क्योंकि सभी बहनें जो अपने बहुत ही ज्यादा बिजी लाइफ में रहती है ना, वो समय नहीं निकाल पाती। जैसे मैंने समय निकाला प्रभु के कामों के लिए, आप भी समय निकाल सकते हैं। हालेलुया। अपना कीमती समय, जैसे आपका काम फिनिश हो जाता है, वेट मत कीजिए कि कब मिलके मैं प्रभु की हुजूर में जाऊं। देखिए मैंने सारा काम कर दिया है। आपका कोई घर में भाई बहन है, आपकी सास है, आपका हस्बैंड है, आप बोल सकते हैं मैं आधा 1 घंटा प्रभु की हुजूर में जा रही हूँ, तब तक आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, जा मुझे और काम मत बताइए, आप बोल के जाइए और सबसे पहले अपना काम निपटा के जाइए, ताकि आप पूरा समय प्रभु को दे सके। हालेलुया। अभी हम आगे जाएंगे, प्रेरितों काम 1 अध्याय का 4 अध्याय पढ़ेंगे। आगे हम और गहराई से जाएंगे कि कैसे परमेश्वर, जब यीशु मसीह का टाइम था, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने भी अपना कीमती समय अपने चेलों को समझाया कि हमने प्रभु में बिताना है। हालेलुया। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात ढूंढते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। हालेलुया। देखिए यहाँ पे यीशु मसीह के टाइम पे भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या समझाया। जब वो जीवित स्वर्ग को उठा लिए गए थे, उन्होंने क्या कहा कि मेरे जाने के बाद सभी जो चेले होंगे, है ना, जो तुम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हो, तुम यरूशलेम को तब तक ना छोड़ना जब तक तुम परमेश्वर से पिता आत्मा ना पालो। हालेलुया। अब आगे के अध्याय में भी पढ़ेंगे।